हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इतिहास में कई महान और ख़तरनाक योद्धा और सैनिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए जी जान तक लगा दी है। लेकिन नाइट्स टेम्पर की तो बात ही कुछ और थी। नाइट्स टेम्पर इतिहास के सबसे खूंखार योद्धा रहे हैं। अमीर होने के अलावा ये इतने शक्तिशाली और रहस्यपूर्ण थे कि सदियों तक इनकी कहानियाँ इतिहासकारों की भी नींद आती रही। 1099 ईस्वी में धर्म युद्ध के दौरान ईसाई सेनाओं ने यरूशलेम को मुस्लिमों के शिकंजे से आज़ाद कराकर खुद उस पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त पश्चिमी यूरोप से तीर्थयात्रियों के जत्थे ने यरूशलेम आना शुरू कर दिया। अपने सफ़र के दौरान वे जैसे ही मुस्लिमों के शासन वाले इलाकों से गुजरते तो उन्हें लूट लिया जाता और उनकी हत्या कर दी जाती। यह देखकर ह्यूग्स डी पेंग्स नाम के एक फ्रांसीसी ने साल 1118 में मिलिट्री ऑर्डर की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट और टेम्पल ऑफ सोलोमन, जिन्हें बाद में नाइट्स टेम्पर के नाम से जाना जाने लगा। नाइट्स टेम्पर का मुख्य मकसद तीर्थयात्रियों की रक्षा करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने फ़र्ज में विस्तार करना शुरू कर दिया। वे यरूशलेम की क्रूसेडर राज्यों के संरक्षक बन गए और उन्होंने बहादुर और अत्यधिक कुशल योद्धाओं के रूप में जाना जाने लगा। यरूशलेम के शासक बाल्डविन द्वितीय की मदद से उन्होंने शहर के टेम्पल माउंट में अपना हेडक्वार्टर बनाया और उसी से उन्होंने अपनी सेना का नाम नाइट्स टेम्पर रखा। नाइट्स टेम्पर के योद्धाओं ने ढेरों गढ़ बनाए और कई इस्लामिक सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। उनका लड़ने का निडर अंदाज उस वक्त की सेनाओं के लिए आदर्श बन गया। लेकिन 12वीं सदी में ऐसा दौर आया जब मुस्लिम सेनाओं ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया और धर्म युद्ध का रुख ही बदल दिया। इसकी वजह से नाइट्स टेम्पर को कई बार अपनी जगह बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद आने वाले दशक इस ग्रुप के लिए बुरे साबित हुए। सेना के अभियान के लिए यूरोपीय देशों के सपोर्ट में भी कमी आने लगी। 1303 ईस्वी तक आते आते नाइट्स टेम्पर ने मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पैठ खो दी, जिसके बाद उन्होंने पेरिस में अपना संचालन स्थापित किया। फ्रांस के राजा फिलिप फोर्थ नाइट्स टेम्पर को ख़त्म करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने फिलिप को अतिरिक्त ऋण देने से इनकार कर दिया था। मुस्लिमों के शासन वाले इलाकों में साख खत्म होने के बाद नाइट्स टेम्पर को पेरिस का रुख करना पड़ा। हालांकि तब तक उनकी रहस्यमयी दुनिया ज़बरदस्त ताकत और अमीरी फ्रांस के राजा के लिए बड़ी चुनौती बन गई। उन्होंने अपने बुरे दौर में भी राजा तो छोड़ ही दे, पोप की भी अपील को भी नज़रअंदाज कर दिया। बाद में उनका ही ये रवैया उनकी बर्बादी का कारण बना। नाइट्स टेम्पर के मुखिया मास्टर जैक्स डी मोले पोप से मिलने फ्रांस आए। इसके बाद उन्हें राजा को कर्ज देने से इनकार करने के कारण 1307 में नाइट्स टेम्पर के सदस्यों को बंदी बना लिया गया। पूरे फ्रांस में नाइट्स टेम्पर को बंदी बनाकर मुकदमे चलाए गए। इतिहास में इन्हें ट्रायल्स ऑफ द नाइट्स टेम्पर कहा गया। फ्रांस के राजा फिलिप फोर्थ ने इन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया। काफ़ी नाइट्स टेम्पर को जलाकर मार दिया गया। नाइट्स टेम्पर का खजाना पूरी दुनिया के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। जब उन्हें ईसाई तीर्थ स्थलों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया तो इस सेना को कई टन सोना, कीमती हीरे जवाहरात और रत्न दान में दिए गए थे। यही नहीं, इस सेना को तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करने के लिए यरूशलेम में बड़ा खजाना मिला था। नाइट्स टेम्पर ने दान में मिले खजाने के साथ ही यरूशलेम में मिले खजाने को किसी सुरक्षित ठिकाने पर छुपा दिया था। नाइट्स टेम्पर के अंत के बाद फ्रांस के शासकों और बाद में खजाने की खोज करने वालों ने इस अरबों के खजाने को खोजने में बहुत कोशिश की, लेकिन ये खजाना किसी के हाथ आज तक नहीं लगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो नाइट्स टेम्पर के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।